परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभात मनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रभात मनन सुनने वाला भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उल्पत्ति की किताब 3 अध्याय से कुछ बातें हम मनन कर रहा था। आज हम उसी का 21 पद देखेंगे। उल्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के आंख के बनाकर उनको पहना दिया है। हम जानता है कि उसी के कुछ पहले जब उसने पाप किया है, जब वो पाप को छिपाने के लिए वो क्या कर दिया है, वो पत्ते को लेकर वस्त्र जैसी बनाकर उसने पहन लिया था। हम जानता है कि वो बिल्कुल काम का नहीं है, वो धूप आने के बाद वो सूख जाता है, उसी से कोई काम का नहीं है। हम एक बात हमको याद करना है, बिना परमेश्वर से, परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करते हुए कुछ भी हम करें वो कोई भी लाभदायक नहीं है, वो हमारे लिए कोई भी काम नहीं करेगा। परंतु जब परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ करता है वो अमूल्य बात है, अतुल्य बात है। ये बात हम इधर देख सकता है। हम जानता है कि उसने चमड़े से एक वस्त्र को बनाकर उनको पहना लिया। हम जानता है कि चमड़ा कहाँ से मिलता है, चमड़ा एक जानवर से मिलता है। जब परमेश्वर ने इन लोगों का नंगापन को मिटाने के लिए, छिपाने के लिए एक जानवर को मार डाल दिया है। परमेश्वर का वो नंगे का अनुभव को देखे हुए उसी को इतना प्रेम किया। परमेश्वर का अप्रमेय प्रेम, परमेश्वर का अतुल्य प्यार हम इधर देख सकता है। जब तक वो लोग ये कपड़े को देखता है, पहना हुआ कपड़े को देखता है, उसी के दिमाग में, उसी का आंखों के सामने हमेशा वो बिखरे वो जानवर की तस्वीरें आ जाता है। परमेश्वर उसको पकड़ रहा है, उसको बांध रहा है, उसी को गर्दन काट रहा है, रक्त लहू बहुत बहुत निकल रहा है, तड़प कर वो मर रहा है। ये सब वो देखते हुए खड़ा था, और वो उसी का चमड़ी निकल रहा है, वो देखते हुए खड़ा था। जब तक उनके पास वो वस्त्र है, हमेशा वो परमेश्वर का कार्य को और वह जानवर के बारे में वो देखते रहता है। तड़पते तड़पते मरने वाला जानवर को उसी के दिमाग में आ जाता है। हम जानता है कि ऐसी हमारा भी नंगापन को मिटाने के लिए, उद्धार की वस्त्र हमको पहनाने के लिए 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद ही इस दुनिया में आकर हमारे लिए काल्वरी क्रूस पर उसने कितना कष्ट सहा, उसका लहू बहाया है, उसी को तड़पते तड़पते हुए वो मर रहा है, उसी को कितना मारा है, कितना पीटा है, उसी को अरेस्ट किया है, अलग अलग जगहों में उसी को विस्तार कर रहा है। कितना तकलीफ, कितना परेशानी से हमारा प्रभु यीशु मसीह चले गया। क्यों? हमको उद्धार का वस्त्र पहनाने के लिए, हमारा नंगापन को मिटाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आदम की एदन की वाटिका में कैसे वो जानवर मरा है, ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह भी मरा है। वो जानवर का तस्वीर हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का एक बहुत बड़ा तस्वीर था। हम जानता है कि परमेश्वर ने खुद ही सबसे पहले मिट्टी में काम किया है, उसके बाद सबसे पहले शस्त्रक्रिया, सर्जरी परमेश्वर ने किया है। अभी इधर हम देख सकता है कि सबसे पहला एक बलिदान भी प्रभु यीशु मसीह उसको कर रहा है। हर एक चीज़ प्रभु ये परमेश्वर ने उसी का आरंभ किया है। हमारा परमेश्वर सबका आरंभ है। हम परमेश्वर के साथ हमारा आरंभ भी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इधर हम देख सकता है कि उसी का काम वो पत्ते से काम नहीं हुआ है। परमेश्वर को चाहिए तो इसको बहा सकता है, क्या नंगापन के अनुभव में उसको बहा सकता था।
क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में उसने अन्याय किया है, पाप किया है, परमेश्वर से दूर हो गया है, शैतान के बातों को माना है। परमेश्वर का गुस्सा और बढ़कर उसी को बहा सकता था नंगापन के अनुभव में, परमेश्वर को क्या हो जाएगा। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के ऊपर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। परमेश्वर का अप्रमेय प्रेम, परमेश्वर का अतुल्य प्रेम। पाप किया हुआ मनुष्य को उसने छोड़ा नहीं है, उसी का जरूरतमंदों को पूरे करते हुए काम करने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हम पापी थे, आज भी वो पाप के अवस्था में हमको प्रेम करते हुए उनके एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारा गलतियां आता है, बहुत सारा हम परमेश्वर से दूर हो जाता है, बहुत सारा पाप हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे कामों में, हमारे बातों में आ जाता है। परंतु फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। परमेश्वर अतुल्य परमेश्वर है, वो उनका प्रेम अप्रमेय प्रेम है। कितना एक बहुत बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमको दर्शाया है। इसलिए वो प्रेम को याद करते हुए रोज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने कुश बनकर जिस वचन के द्वारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।